हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान ने श्रेजल को पीछे से सरप्राइज करके उसे हल्का सा डरा दिया था, और वहीं श्रेजल जो अहान की दी हुई साड़ी को लेकर के ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। अहान की नज़र जो अभी इस वक्त उनके स्क्रीन पर गड़ी हुई थी और वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। अहान जो आराम से अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए काउच पर बैठे हुए थे। उनका एक हाथ जो कि इस वक्त काउच के हैंड रेस्ट पर था और उनकी उंगलियां बार बार उस पर टैप हो रही थी। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि वो किसी गहरी सोच में है और शायद वो किसी सीरियस मामले में परेशान भी हैं। लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है, आन की नज़र झटके से उनके स्क्रीन से हट करके सामने की तरफ चली जाती है, और जैसे ही वो श्रेजल को बाहर आता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही फ़ोन को साइड में रखकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उफ, कयामत। श्रेजल जो अपने चेहरे पर हल्का सा हाथ रखकर थोड़ा शर्माते हुए और हंसते हुए कहती है, अच्छा, पर अभी तो मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई। आहान जो कहते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड जी का इरादा चेंज हो जाए। श्रेजल जी कहती है, अच्छा, और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर के बैठते हुए अपने बाल को कॉम्ब करते हुए कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कौन से इरादे हैं मेरे हस्बैंड जी के? आहान जो अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपने कोट को निकाल करके काउच पर थोड़ा झटके से फेंक देते हैं। श्रेजल जो कहती है, ये क्या चल रहा है? आहान जो कहते हैं, तुमने इरादा पूछा ना, बताना तो पड़ेगा। श्रेजल जो कहती है, हाँ तो वो आप मुंह से भी बता सकते हैं। आहान जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और अपनी वॉच को निकाल करके साइड में रखते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। श्रेजल जो कहती है, दूर रहकर भी बात हो सकती है ना, तो दूर रही है। आहान जो कहते हैं, क्यों? श्रेजल जो कहती है, क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तैयार होने दीजिए, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है और आपको तो पता ही है, आपके बिना कोई भी रिंग सेरेमनी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आहान जो कहते हैं, वो तो बात सही है, आहान खुराना के बिना सेरेमनी कैसे पॉसिबल है? श्रेजल जो कहती है, तो इतना वेट क्यों कराना है सबको, तैयार होने दीजिए मुझे। आहान जो कहते हैं, मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। श्रेजल आहान की बात पर हल्का सा अपने पलक को झपका करके थोड़ा मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे सारे गेस्ट के साथ ही साथ रिया, यशवीर, माहिर, लिले, ऋषि और श्रुति, सब के सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर आहान खुराना रह कहाँ गए, और उनकी श्रेजल ना तो आहान देख रहे थे और ना ही श्रेजल, और उन्हीं लोगों की वजह से ये सेरेमनी अभी रुकी हुई थी। सारे गेस्ट भी आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर चुके थे कि आखिर ये अंगूठी की रस्म कब शुरू होगी। ऋषि जो यशवीर को देखते हुए कहता है, कहाँ है भाई आपके बॉस? यशवीर जो कहता है, पता नहीं, शायद बिजी होंगे। रिया जो कहती है, मुझे तो लग रहा है ना, श्रेजल काफ़ी नाराज़ थे, शायद उन्हीं को मना रहे होंगे। लिली जो कहती है, हाँ, श्रेजल अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी, हो सकता है उसे तैयार कर रहे होंगे। माहिर जो कहता है, अरे यार, वो सेलिब्रिटी आदमी है, जानता नहीं है तो ऐसे टाइम पर कभी भी सही टाइम पर पहुंचेगा नहीं, और जितने भी आज तक हमने उसकी खिंचाई की है ना, आज सबका बदला निकालेगा। ऋषि जो कहता है, यार मैं बेताब हो रहा हूँ, और ये बोल करके वो श्रुति की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी जान को अंगूठी पहनाने के लिए। श्रुति जो कहती है, कोई बात नहीं बेबी, अब जब तक आहान खुराना नहीं आएंगे तब तक ऑब्वियसली है, सेरेमनी आगे तो पढ़ने से नहीं रही। ऋषि जो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, रुको, अंकल जी से शिकायत लगा कर आता हूँ मैं उसकी। और ये बोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ जाता है और धर्म जी के पास आकर के बैठते हुए कहता है, अंकल ये आपके सुपुत्र कहाँ हैं? धर्म जी जो कहते हैं, सुपुत्र तो हमारे शायद मेंशन के अंदर ही होंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, एक और पुत्र हैं, पता नहीं कैसे हैं, मगर वो पीछे खड़े हैं, आप जाकर के उनसे पूछ लीजिए। धर्म जी आए हुए कुछ गेस्ट वगैरह से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋषि उनसे और ज़्यादा बात नहीं करता और पीछे की तरफ चला जाता है। पार्थिक तो अपनी आयु के साथ ही व्यस्त था और वो लगातार बस उसकी तारीफ और उसको देखने में बिजी था। वहीं ऋषि उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, ओ मजनू की औलाद, अगर तेरा टाइम इधर से ख़त्म होकर के थोड़ा मेरी तरफ भी आ जाए तो अच्छा होगा। पार्थिक जो कहता है, मैं बोरिंग लोगों को टाइम नहीं देता। ऋषि जो कहता है, अरे भाई एंगेजमेंट है मेरी, कम से कम आज तो थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दे। पार्थिक जो कहता है, अच्छा ठीक है, बोलो, लेकिन आप पानी नहीं लेकर आऊँगा। और कितना पानी पीते हो यार भाई, इतना पानी पियोगे ना तो वीडियो शूट के टाइम प्रेशर आ जाएगा। ऋषि जो आयु की तरफ देखता है और फिर पार्थिक को घूरते हुए कहता है, यार थोड़ी तो शर्म कर ले कुत्ते, पता भी है ना किसके सामने बोल रहा है, लड़की के सामने इस तरह से बात करते हैं। पार्थिक जो कहता है, लड़कियों के सामने गाली देते हो, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड के सामने, इधर आओ। ऋषि और पार्थिक में काफ़ी बनती थी। वहीं पार्थिक जो कहता है, अच्छा बोलो क्या काम है?
ऋषि जो कहता है अपने सेलिब्रिटी भाई को बुला कर ला। अरे यार इतना लेट तो हॉलीवुड के स्टार भी नहीं करते होंगे, खुद को समझता क्या ये। पार्थिव जो कहता है मेरा भाई समझता है वो खुद को, और वैसे भी ही इज अहान खुराना, यू नो दैट। और ये बोलकर वो काफ़ी स्टाइल में अपनी बात फैलाने लगता है। वहीं ऋषि उसके सर पर मारते हुए कहता है शाहरुख खान ना बन, जा करके उसको बुला कर ला। ऋषि जो कहता है अरे यार सारा काम मुझसे ही करवा दो, एक तो घर का छोटा क्यों, मतलब सब लोग बैंड बजा दे रहे हो, मेरी आयो को मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ऋषि जो कहता है तेरी शादी नहीं हो रही अभी, मेरी शादी होने वाली है, जा मेरी बात मान। पार्थिव जो कहता है जा रहा हूँ, और ये बोल करके वो आयु की तरफ देखते हुए कहता है चलो भाई भाभी को बुलाने जाना है। आयु भी कहती है हाँ यार मैं भी भाभी से बोली थी कि मेरे साथ चलिए, और उनको तैयार करने के लिए भी बोल रही थी, लेकिन वो ना परेशान लग रही थी। पार्थिव जो कहता है भाभी का मूड सिर्फ भाई ठीक कर सकता है, और भाई का मूड सिर्फ भाभी। पार्थिव जो आयु का हाथ पकड़ते हुए कहता है जल्दी चलो, वरना ये ऋषि भाई, यशवीर भाई और माहिर भाई तीनों मिलकर के मेरी वॉट लगाएंगे। काफ़ी बेताब हो रहे हैं ये लोग अपनी अपनी फियांसे को अंगूठी पहनाने के लिए। आयु जो कहती है हाँ ऑब्वियसली होंगे ही ना। पार्थिव जो कहता है मैं भी हूँ यार, मेरा भी इंगेजमेंट करवा देते ना ये लोग। आयु जो कहती है अच्छा क्यों। पार्थिव जो कहता है उसके बाद हमारी भी शादी होती। आयु जो कहती है बस करो यार, आसपास के लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात, छोड़ो। वहीं पार्थिव जो कहता है हाथ एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने से नहीं रहा, अब अगर तुमने छोड़ने की कोशिश भी की ना मैडम। आयु जो कहती है तो क्या कर लोगे। पार्थिव जो कहता है मैं बता रहा हूँ इस मामले में पूरा आहान खुराना हूँ, तो सोचना भी मत मुझे छोड़ने का। वहीं आसपास के सारे रूम में वो लोग चेक करते हैं। आयु जो कहते हैं हमें भाभी के रूम में चेक करना चाहिए, पहले मैं ना उनको वहीं पर देखी थी। पार्थिव जो कहता है एग्जैक्टली हम लोग भी इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हैं। वहीं वो लोग जैसे ही शेर के रूम में जाते हैं वहाँ पर भी ना तो आहान थे ना शेजल। पार्थिव जो कहता है कहाँ चले गए, और ये बोलते बोलते वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी लाइन में एक और रूम था, जिसके पास आकर के आयु रुकते हुए कहती है सुनो सुनो यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है। पार्थिव भी अपना कान डोर पर लगाते हुए कहता है हाँ आ तो रही है, अरे ये तो भाई भाभी की आवाज़ है चलो। लेकिन तभी आयु उसको रोकते हुए कहती है सुनो एक मिनट, आवाज़ कैसी है ये। पार्थिव जो कहता है अरे आवाज़ कैसी होगी, वो लोग बात कर कि तभी आयु जो कहती है बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनो कुछ और कर रहे हैं। पार्थिव जो कहता है कैसी बातें कर रही है यार, मेरे भाई भाभी बहुत शरीफ हैं। आयु जो कहती है अच्छा वाह, मैंने कब बोला कि वो लोग शरीफ नहीं है, लेकिन मेरे ध्यान से सुनो तो। वहीं आयु जैसे ही पार्थिव को कान लगाने के लिए डोर पर बोली थी, वो भी अपने कान को सटाते हुए कहता है अच्छा एक मिनट सुनता हूँ। वहीं अंदर से श्रेजल और आहान की आवाज़ आ रही थी। श्रेजल जो आहान से कहती है आराम से, देखिए आपका जो भी है ना बहुत ही मोटा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आहान भी काफ़ी सिलेक्टिव आवाज़ में कहते हैं अरे यार अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले रुको तो सही, और तुम इतना बोल रहे हो ना मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। श्रेजल जो कहती है देखिए आराम से करिए, दर्द हो रहा है। हाँ जैसे कहते हैं आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा मोटा है, पर नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना दूँ, फर्स्ट टाइम है ना ये। जैसे श्रेजल ये सुनती है वो कहती है हाँ ऑब्वियसली मैंने कभी भी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ही है। जैसे ही पार्थिव और आयु ये सुनते हैं वो एकदम से एक दूसरे को देखने लगते हैं। आयु जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है हो। पार्थिव जो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भैया भाभी शरीफ ही थे ना, ये क्या चल रहा है अंदर। वही वो दोनों फिर से कान लगा लेते हैं। श्रेजल जो कहती है रुक जाइए दर्द हो रहा है, रहने दीजिए। हाँ जो कहते हैं अरे अभी तो सिर्फ टिप डाला है, अभी पूरा डालने दो ना। श्रेजल जो कहती है देखिए दर्द तो हो रहा है, लेकिन डालना तो पड़ेगा ना, ज़रूरी है। हाँ जो कहते हैं हाँ बस मैं धीरे धीरे डालूंगा, ठीक है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने दूंगा तुमको। श्रेजल जो कहती है इतना मोटा क्यों है। हाँ जो कहते हैं हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने खुद बनाया, अब है तो एडजस्ट करो ना। श्रेजल जो कहती है आपकी गलती है सब। हाँ जो कहते हैं अब इसमें भी मेरी गलती है। हाँ श्रेजल जो कहती है जी हाँ आपकी ही गलती है। पड़ गया क्या। आयु जो एकदम से अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है छी मैं ये सब नहीं सुन सकती। पार्थिव जो कहता है अरे सुनो ना, आने वाले टाइम में हमें भी तो ये सब करना होगा ना। आयु जो कहती है गलत बात है, ऐसे किसी की प्राइवेसी खराब नहीं करते। पार्थिव जो कहता है अरे प्राइवेसी नहीं है ये तो सब करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी सीख लो, ऐसे ही दर्द होगा तुम्हें भी।
आयुष एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम बहुत गंदे हो। वहीं पार्थिव जो कहता है, श्श, दोबारा से आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। अंदर श्रेजल जो कहती है, मुझे ऐसा लगता है ना मेरा होल बहुत छोटा है। आन जो कहते हैं, काफ़ी छोटा है, लेकिन टेंशन मत लो, अंदर बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बार बार करने से ना वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। श्रेजल जो फिर से अपनी आँख को बंद करती है और कहती है, हो गया क्या? हाँ जो कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना मैं डाल दूंगा। और फिर वो कहते हैं, टैलेंटेड तो हूँ मैं। श्रेजल जी कहती है, बस अब हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी मैं और एडजस्ट। हाँ जो कहते हैं, अरे भाई दोबारा भी डालना है। पार्थिव जो कहता है, यहाँ पर किसी की एंगेजमेंट अटकी पड़ी और यहाँ पर भाई वेडिंग नाइट मना रहे हैं। आयुषी जो कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत गंदे गंदे काम हो रहे हैं यहाँ पर, चलो। पार्थिव जो कहता है, अरे यार मैं चाचू बनने वाला हूँ, इसकी खुशी में मुझे सुनने तो दो कि प्रोसेसिंग आखिर हो कैसे रही है, वरना मेरा भतीजा मुझसे पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि आखिर क्या क्या किया है हमारे भाई भाभी ने। आयुषी जो कहती है, अच्छा तुम ना एक नंबर की बेशरम इंसान हो, मैं ये सब नहीं सुन सकती। पार्थिव जो कहता है, अरे मत जाओ यार, अभी तो सोचो हम तो नहीं यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर कोई और आ गया, सपोज कि पापा आ गए तो। आयु जो कहती है, अरे हाँ तो। पार्थिव जो कहता है, इसीलिए तो सिक्योरिटी देते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर कोई भी आएगा तो हम लोगों ने रोक देंगे, ठीक है। वहीं वो दोनों फिर से अपने कान को लगा लेते हैं। अंदर से फिर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। श्रेजल जो आहान के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। वहीं आहान जो कहते हैं, तुम क्या कर रही, स्क्रैच क्यों मार रही हो मुझे? श्रेजल जो कहती है, आप मुझे तकलीफ दे, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ। आहान जो कहते हैं, अरे पर सब लोग देख लेंगे। श्रेजल जो कहती है, मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं आपको जोर से काट लूँ। पार्थिव जो कहता है, भाई भाभी भी कुछ कम नहीं है। आहान जो अंदर से कहते हैं, बस हल्का सा दर्द होगा, अपनी आंखें जोर से बंद करना और मेरे कॉलर को कस के पकड़ लेना, ठीक है। श्रेजल जो कहती है, हाँ ओके। आहान जो कहते हैं, बस हो गया कि तभी श्रेजल चिल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड। पार्थिव जो कहता है, नहीं भाभी, भगवान को तो इन सब में मत ले आओ प्लीज़। आयु जो कहती है, लगता है भाभी बहुत भक्ति वाली है, इस वजह से इस टाइम में उन्हें भगवान की याद आ रही है। पार्थिव जो कहता है, तुम भगवान को इन सब में मत लाना, ठीक है, ये गलत बात होती है। आयु जो कहती है, हाँ मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन हमारी बात कहाँ से आ गई बीच में, पागल हो क्या तुम? पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, नहीं। वही तभी पार्थिव जो देखता है कि धर्म जी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो आयु को जल्दी से हिलाते हुए कहता है, ओए आयु। आयु जो कहती है, क्या हो गया? पार्थिव जो इशारा करते हुए कहता है, वो देखो कौन आ रहा है। और उनके साथ ही साथ ईरा भी अंदर आ रहा था। जैसे ही आयु धर्म जी को आता हुआ देखती है, वो एकदम से पार्थिव को देखते हुए कहती है, अब क्या करेंगे, वो तो इधर ही आ रहे हैं, ये आवाज़ चल रही है, अब क्या करेंगे? पार्थिव जो कहता है, वो रोकना पड़ेगा उन्हें, और क्या कर सकते हैं, गलती से भी अंदर गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही धर्म जी ने पार्थिव और आयु को यहाँ पर देखा था, वो कहते हैं, बेटा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाइए, देखिए कितना अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, कुछ खाइए पीजिए, और पार्थिव कम से कम आयु को तो कुछ खिला दो। पार्थिव जो कहता है, हाँ डैड, बस हम जा ही रहे थे, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे। धर्म जी जो कहते हैं, किस चीज़ की प्रैक्टिस? पार्थिव जो कहता है, प्रैक्टिस नहीं, वो कुछ बुलाने आए थे ना भाई भाभी को, वो लोग मिल नहीं रहे तो ढूंढने की प्रैक्टिस। क्या बोल रहा हूँ मैं? आयु जो कहती है, वो हम भैया भाभी को ढूंढ रहे थे, उन्हीं को लेने के लिए आए थे। धर्म जी जो कहते हैं, हाँ तो फिर उनके रूम में जा कर के ढूंढिए, इधर कहाँ ढूंढ रही है, इधर के सारे रूम अक्सर खाली रहते हैं, तो इधर कुछ नहीं है बेटा, उनके रूम में जाकर देखिए, ठीक है। आयु जो कहती है, जी जी ठीक है। और वहीं धर्म जी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। ईरा जो पार्थिव को आकर के देखते हुए कहता है, हटो, मुझे बॉस से कुछ बात करनी है। पार्थिव उसको रोकते हुए कहता है, अंदर नहीं जा सकता तू, कुछ इमरजेंसी काम चल रहा है। वहीं ईरा जो कहता है, क्या चल रहा है? पार्थिव जो कहता है, अरे वही चल रहा है जो तू नहीं समझ पाएगा, जा यहाँ से। ईरा जो कहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं समझ सकता, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, और इवन मैं इस दीवार के पार भी देख सकता हूँ, रुको मुझे स्कैन करने दो। लेकिन तभी पार्थिव उसके सामने आते हुए कहता है, नहीं ये सब नहीं करने दूंगा मैं, भाई भाभी की इज्जत का मामला है। और वो जल्दी से आयु से कहता है, इसको पकड़ कर ले जाना पड़ेगा, वरना ये तो पता नहीं क्या क्या कर देगा, चलो। वहीं अब आयु और पार्थिव वहाँ से भाग जाते हैं, वो भी ईरा को पकड़ करके। वहीं अंदर रूम में श्रेजल जो कहती है,
फाइनली हो गया ना? हाँ जो कहते हैं हो तो गया। और वो श्रेयल को मिरर के सामने लाते हुए कहते हैं, वैसे प्यारा लग रहा है। श्रेयल जो कहती है, पर बहुत भारी था, और आइंदा से ना कभी इतना मोटा मत लाइएगा, आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम होती है। हाँ जो कहते हैं, अब मुझे क्या पता था यार कि तुम्हारा होल इतना छोटा है। श्रेयल जो कहती है, अब है तो है, सबका अलग अलग साइज होता है ना। हाँ जो कहते हैं लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? श्रेयल जो कहती है, होल का साइज अलग अलग होता है ना। हाँ जो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते कहते हैं, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? श्रेयल जो कहती है, हाँ यही बोल रही हूँ कि मेरे कान का होल छोटा है, और क्या। हाँ जो कहते हैं, तो पूरा बोलो ना, कान का होल बोलो, ऐसे गलत लगता है। श्रेयल जो आहान की बात सुन करके कहती है, अब चलें भी? और ये बोलकर वो आहान का हाथ पकड़ते हैं और उनको खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती है कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, अभी एक चीज़ बाकी है मैडम। श्रेयल जो कहती है, नहीं अभी मैं किस वस नहीं दे सकती, मेरे होंठ पर रेड लिपस्टिक लगी हुई है, आपके होंठ पर लगी तो सब लोग पूछेंगे ना। हाँ जो हंसते हुए कहते हैं, अरे मैंने कब कहा कि तुम्हें मुझे किस करना है? श्रेयल जो कहती है, तो और क्या बाकी है, अब मैं तो तैयार हो गई हूँ। हाँ जो कहते हैं, अभी कहा, और किस देने का बहुत मन हो रहा है तुम्हें? श्रेयल जो कहती है, नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही फ्लो में बोल दी थी। हाँ जो कहते हैं, कुछ चीज़ें आप फ्लो में काफ़ी अच्छा करती हैं। और ये बोल करके वो बगल के बॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए। श्रेयल जो कहती है, ये क्या है, प्यारा है पर। हाँ जो कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है, वेस्ट चेन है। श्रेयल जो कहती है, अरे वाह, और आपने किसके वेस्ट पर देख लिया ये वेस्ट चेन? हाँ जो कहते हैं, अरे किसी के वेस्ट पर नहीं देखा, बस मुझे पसंद है। श्रेयल जो कहती है, तो बताइए ना किसकी कमर पर आपकी नज़र थी और आपको पसंद आई, क्योंकि आज तक मैंने तो कभी कमरबंद नहीं पहना। हाँ जो कहते हैं, अब अगर आप शक करना बंद करेंगे तो मैं अपने हाथों से पहना दूँ आपको। श्रेयल जो कहती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पहनना। हाँ जो कहते हैं, मुझे पसंद है और पहनना पड़ेगा। हाँ जो काउच पर बैठते हैं और श्रेयल के कमर को पकड़कर अपने सामने ले आते हैं और उसकी कमर पर अच्छे से उस वेस्ट पेन को पहनाते हुए कहते हैं, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। और वहीं उसके साड़ी के पल्लू को वो हल्का सा साइड करते हुए उसके नाभि के पास आकर के धीरे से अपने होठों को चूमते हुए कहते हैं, यू आर लुकिंग डैम सेक्सी बाय गॉड। श्रेयल जो कहती है, अभी सब कुछ कर लीजिए, वहाँ सब लोग वेट करेंगे, चलिए। हाँ जो कहते हैं, चलो। वहीं नीचे पार्थिक जो ईरा को जैसे तैसे पकड़ करके उठाकर अपने गोद में लेकर आया था। ईरा जो कहता है, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बदमाश हो, छोड़ो मुझे। पार्थिक जो कहता है, यार बदमाश तो तू हो गया है, तू क्या करेगा अंदर जा करके, और कुछ चीज़ें प्राइवेसी में होती है ना, तो वो सब हो रहा था, तुम समझ ना। ईरा जो कहता है, पर मुझे बहुत से कुछ काम था, वो भी इंपॉर्टेंट काम, हटो। ऋषि जो पार्थिक से कहता है, भाई तो भाई को बुलाने गया था कि वहीं पर सो गया था, आएगा कि नहीं वो? यार आज लग रहा है कि आज हमारी एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। कि तभी यशवीर जो कहता है, सर आ गए। आयु जैसे ही पीछे की तरफ देखती है, वो पार्थिक के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पार्थिक जो कहता है, हो गया होगा काम उन लोग का। आयु जो कहती है, पर इतना आराम से कैसे आ रही है भाभी, उन्हें चलने में दिक्कत नहीं हो रही? पार्थिक जो कहता है, चुप करो यार, किसी बात ही कर रही हो, और मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, इतने भी रफ नहीं हैं, और भाभी के साथ तो बिल्कुल नहीं। आयु जो कहती है, अच्छा। वहीं जैसे ही आहान और श्रेजल वहाँ पर आए थे, सब लोग तो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, मगर पार्थिक और आयु के दिमाग में तो अलग ही सिनेरियो बन चुका था। आयु तुरंत ही श्रेजल के सामने आते हुए कहती है, भाभी आप ठीक है? श्रेजल जो उसको देखते हुए कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हो रहा है? आयु जो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहती है, वाह भाभी तो ठीक है। पार्थिक जो कहता है, आयु तेरा दिमाग खराब हो गया, इधर आ जा, पता चले उठपटांग क्वेश्चन करना शुरू कर दे, इधर आ जा। आयु जो पार्थिक के बगल में आकर खड़े होते हुए कहती है, भाभी को तो ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही, ये इतना रिलैक्स्ड है ये दोनों। पार्थिक जो कहता है, ऐसे ही हम दोनों भी हो जाएंगे। आयु उसकी कमर पर मारते हुए कहती है, पक। वहीं अब ये रिंग की सेरेमनी शुरू हो जाती है और फाइनली यशवीर जो कि रिया के हाथों में अंगूठी पहनाता है, वहीं ऋषि भी श्रुति के हाथों में और माहिर लिली के हाथों में। श्रेजल जो वहीं सब लोगों के साथ बैठे हुई उन लोगों को देख रही थी और उन लोगों के लिए क्लैप भी करती है। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, श्रेजल जो कहती है, आहान जो कहते हैं, चलो मुझे कहीं ले चलना है तुम्हें। श्रेजल जो कहती है, अरे अभी तो सेरेमनी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी वार्टी होगी ना, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आहान जो कहते हैं, चलो।
अचानक से ही आन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हुए आन और श्रेजल को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि भले ही दुल्हन तो वो तीनों थी, मगर श्रेजल आज सच में कयामत लग रही थी और सबकी नजर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी। श्रेजल जो कहती है, कम से कम मुझे रिया लिली से मिल तो लेने दीजिए। आन जो कहते हैं, बाद में मिल लेना। श्रेजल जो कहती है, पता नहीं आप क्या करते हैं। आन जो से अचानक से मेंशन के बाहर ले आते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं। श्रेजल जो कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं। आन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते हुए कहते हैं, सीट बेल्ट लगा। श्रेजल जो कहती है, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और किसी को बता तो देते। आन जो कहते हैं, तुम्हें बता रहा हूँ ना, हम कहीं जा रहे हैं, बस सीट बेल्ट लगा। श्रेजल चुपचाप से सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है, आप नाराज लग रहे हैं, कहीं मुझे फेंकने वकने तो नहीं जा रहे, क्या हो गया। आन जो कहते हैं, चुपचाप से अपना मुंह बंद रखो। श्रेजल बिल्कुल वैसा ही करती है और बस वो चुपचाप शांति से विंडो की तरफ देखने लगती है और आन से कहती है, कम से कम विंडो तो खोल देते, बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं मुझे मिल जाती। आन जो कहते हैं, जिस हवा में हो उसी हवा में खुश रहो। श्रेजल जो कहती है, आप नाराज लग रहे किसी बात से, कोई दिक्कत है क्या आपको, और क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई। एक बार श्रेजल को देखते हैं और फिर अपनी गाड़ी पर फोकस करने लगते हैं। श्रेजल उनके डेथ स्टेयर से एकदम से शांत हो गई थी और वो आगे कुछ भी नहीं कहती जब तक आहन की गाड़ी दूसरे मेंशन नहीं पहुंच गई थी। श्रेजल जो कहती है, ये हम कहाँ पर आ गए। आहन जो कहते हैं, चलो तो सही। आहन का ये अपना मेंशन था जहाँ पर उन्होंने श्रेजल को फर्स्ट टाइम लाया था। श्रेजल जैसे उस मेंशन को देखती है, वो एकदम से अपने हाथ को एक दूसरे के साथ मसलते हुए कहती है, यहाँ तो मैं आ चुकी हूँ ना। आहन ड्राइविंग सीट से उतरते हैं और वहीं श्रेजल के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, बाहर आओ। श्रेजल भी चुपचाप से अच्छी बच्ची की तरह आहन की बात मानते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। आहन जो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगते हैं। श्रेजल जो कहती है, अचानक से क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम। आहन जो कहते हैं, बस चलो। वो थोड़ा तेज़ रफ्तार से चल रहे थे, जिसकी वजह से श्रेजल अपनी साड़ी को जैसे तैसे करके ऊपर की तरफ उठाते हुए आहन के साथ आने लगती है। आहन जो उसको सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। श्रेजल जो कहती है, अब क्या कर क्या रहे हैं आप, और यहाँ पर तो पूरा अंधेरा है। पूरे मेंशन के अंदर बहुत हल्की फुल्की लाइटनिंग्स चल रही थी, जो कि सिर्फ आसपास की चीज़ों को दिखाने के लिए काफ़ी थी। श्रेजल जो पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है, मुझे आप पहली बार ऐसे यहाँ पर लेकर आए थे, मुझे याद है। आज गुस्से में कहते हैं, तुम ऐसे नहीं लेकर आया था, गोद में उठाकर लेकर आया था। श्रेजल जी कहती है, आपको क्या हो गया, अचानक से आप मुझे डरा रहे हैं इस तरह से। आहन कहते हैं, तो डरो ना मुझसे। और ये बोल करके वो अचानक ही रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और शेर की आंखों पर हाथ रखते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, एक बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बर्दाश्त कर पाओगे। श्रेजल जी कहती है, मुझे डर लग रहा है आपसे, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। आहन उसके होंठों की तरफ देखते हुए कहते हैं, डर तो मुझे है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में मेरा गुस्सा तुम पर निकल ही जाए। श्रेजल जो कहती है, आपकी बातें अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आहन उसकी आंखों से हाथ हटाते हैं और उसे सामने की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, चलो। श्रेजल की आंखों से जैसे ही आहन ने हाथ हटाया था, श्रेजल सामने के नज़ारे को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और वो नीचे की तरफ चलते हुए देखकर कहती है, ये तो रोज़ के पेटल्स हैं। श्रेजल जो कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं। अब जाकर के श्रेजल को थोड़ा रिलैक्स मिला था और वहीं अंदर पूरी लाइट्स तो ऑफ थी, मगर हर जगह सिर्फ कैंडल लाइट चल रहा था और आहन के बेड पर बहुत ही प्यार से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माय लव। और बेड पर ही एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रे में श्रेजल के लिए केक रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था 20। और साथ ही आसपास बहुत सारे कैंडल्स चल रहे थे। आहन उसको पीछे से हक करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा। श्रेजल जो कहती है, आपको पता था आज मेरा बर्थडे है। आहन जो कहते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, इवन जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। श्रेजल जो कहती है, और मुझे डरा कर क्यों ला रहे थे। आहन जो कहते हैं, मज़ा आ रहा था तुम्हें परेशान करने में। श्रेजल जो कहते हैं, आपके भी ना अलग ही शौक है, पर मुझे। आहन जो कहते हैं, क्या तुम्हें, चलो केक काटो। श्रेजल जैसे जैसे उस केक के सामने आगे बढ़ रही थी, श्रेजल के हाथ थोड़े थोड़े कांपना शुरू हो गए थे और वो आहन के हाथ पर अपने नेल्स को चुभाते हुए कहती है, मुझे केक नहीं काटना, केक काटना पसंद नहीं मुझे। आहन जो कहते हैं, श्रेजल कम ऑन। और ये बोल करके वो ट्रे को श्रेजल के ठीक सामने रखते हैं और उसको नाइफ देते हुए कहते हैं, चलो पहले कैंडल्स फूको, उसके बाद से केक काटो। जैसे उस नाइफ को पकड़ी थी, वो आहन के सामने कहती है, वो आहन की तरफ अपने चेहरे करते हुए कहती है,
नहीं, मैं नहीं काटना चाहती, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे सफोकेशन हो रही है। और ये बोलकर कि वो तुरंत ही उठ जाती है। आज उसे कहते हैं, श्रेजल, इट्स माई ऑर्डर, काटो केक। श्रेजल जो कहती है, मैं नहीं काटना चाहती, क्यों नहीं समझ रहे आप, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझना, तुम ये केक काटोगी तो काटोगी। चलो, कैंडल्स पिघल रहे हैं श्रेजल, जल्दी फूको। श्रेजल जो कहती है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और ये बोलकर वो चाकू को दूसरे साइड में फेंकती है और वहीं रूम के बालकनी एरिया में आ जाती है और गहरी गहरी सांस भरने लगती है। आम भी उसके पीछे आते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया? श्रेजल जो कहती है, हम सो सॉरी, मैं आपकी सरप्राइज़ को पूरी तरह ख़राब कर रही हूँ, पर मुझे केक काटना पसंद नहीं है, मुझे अपना बर्थडे मनाना भी पसंद नहीं है। आन जो कहते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? श्रेजल जो दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है, कुछ बातें अगर हम नहीं जाने तो बेहतर होता है, और इस बारे में मुझे दोबारा याद नहीं करना। आन जो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में हर चीज़। श्रेजल जो कहती है, अभी अभी तो आपने कहा कि आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, तो ये सब आप जानबूझ करके कर रहे हैं? आन जो कहते हैं, नहीं, मैं जानने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में हर बात जानना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हारे सामने अपना सारा सीक्रेट खोल करके रख दिया, पर तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मुझे हक नहीं है जानने का तुम्हारे पास्ट के बारे में? श्रेजल जो कहती है, पता है। और वो आन की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैं सबके लिए एक बैड लक हूँ, और इसी वजह से मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जिस दिन पैदा हुई थी ना, उस दिन सबके लिए एक बुरी किस्मत बन कर के आई थी मैं, अपने घर वालों के लिए, अपने मॉम डैड के लिए। मेरी मॉम मेरी बात एक प्यारा सा बच्चा चाहती थी, पर मॉम को कभी नहीं बच्चा मिला। मेरी ग्रैंडमा जब तक जिंदा थी वो यही कहती थी कि ज़रूर जब से ये पैदा हुई है ना, तब से हमारे घर में कोई बुरा साया मंडरा रहा है। उसके बाद मेरे बर्थडे के दिन, आन जो कहते हैं, तुम्हारे बर्थडे के दिन क्या? श्रेजल जो कहती है, मेरे बर्थडे के दिन मेरे मॉम डैड पैरालाइज हो गए। जैसे आन ये सुनते हैं, अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, वजह से तुमने खुद को बैड लक समझ लिया। श्रेजल जो कहती है, हाँ, उसके बाद भी सब कुछ सबके साथ बुरा ही होता रहा। जब से मैं बुआ जी के साथ रहती थी, उनके भी घर में कुछ भी ठीक नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती थी। और देखिए, अब आपकी भी लाइफ में। आन जो उसके गाल पर अपने हाथ को जोर से रखते हैं और काफ़ी गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, श्रेजल, खबरदार जो आगे के लफ्ज़ को निकाला भी था अपने मुंह से, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो? उनके आज अपने एक हाथ को श्रेजल के गर्दन के पास ले जाते हैं और उसे वॉल पर टिकाते हुए कहते हैं, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हें पता भी है? श्रेजल जो कहती है, हाँ, आप मानिए चाहे मत मानिए, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि मैं आपके लिए ठीक नहीं। इतना बोल रही था कि आहान जो काफ़ी गुस्से में जोर से उसके ठीक बगल में पंच बना करके मारते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा, कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब कुछ भी बोलती जा रही हो। श्रेजल जो कहती है, मैं सच बोलना चाह रही थी आपसे, आप मान नहीं रहे इस बात को, पर यह सच है। आहान ने श्रेजल को पहले भी वार्न किया था, मगर श्रेजल आहान की बात को और आहान की वार्निंग को समझ नहीं पाई थी। शायद वो आहान के सॉफ्टनेस की वजह से भूल गई थी कि आहान खुराना क्या चीज़ है। आहान और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं श्रेजल की बात सुनकर के वो 2 कदम पीछे होते हैं और अपने कोट को पीछे की तरफ जोर से फेंकते हैं और अपने शर्ट के ऊपर के बटन को खोलते हुए श्रेजल के पास आते हुए कहते हैं, अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आहान की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और वहीं अचानक ही श्रेजल जब तक आहान से कुछ बोल पाती, आहान का हाथ जो कि श्रेजल की कमर पर जोर से जाकर के कस जाता है और वहीं आहान के होंठ जो कि श्रेजल के गर्दन पर, तो कभी उसके नेक बोन पर, तो कभी उसके क्लिविस के पास आकर के उसको तंग करने लगते हैं। श्रेजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए आहान से कहती हैं, क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए प्लीज़, मुझसे दूर रहिए। आहान जो कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आप, मैं शरीफ क्या बन गया, तुमने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया श्रेजल। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में कोई इस तरह से बात करे। और ये बोल करके आहान अपने एक हाथ को श्रेजल के गर्दन के पास ले जा करके टिकाते हैं और ज़ोर से उसके गर्दन को कसते हुए अपनी तरफ उसका चेहरा खींचते हुए उसके होंठों के पास आकर के धीरे से अपने लिप को रब करते हुए कहते हैं, आइंदा से कभी भी खुद को बैड लक बोलोगी? श्रेजल तुरंत ही अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, आई एम सॉरी। आहान जो कहते हैं, सॉरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब अपॉलॉजी का टाइम ख़त्म हो चुका है।
एक तो वैसे ही तुम्हें ब्लैक साड़ी में देखकर कंट्रोल करना कितना मुश्किल था, ऊपर से तुम्हारी बातें। बहुत सॉफ्ट बन लिया मैंने तुम्हारे साथ। और ये बोल करके वो शेरल के हाथ को अपनी शर्ट पर टिकाते हैं और उससे कहते हैं, शर्ट ओपन करो मेरी। शेरल जैसे ही सुनती है वो आहान की तरफ अपनी आंखों को झटके से खोलकर देखते हुए कहती है, जी। अभी तक आहान की ऐसे पैशनेटेड आवाज़ और उनकी हरकतों से शेरल की आंखें पूरी तरह से बंद हो आई थी। आहान उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा शर्ट उतारो मेरी। शेजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए आहान के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, नहीं आप समझ नहीं रही, ये अभी ठीक नहीं है। आहान जो कहते हैं, जो मैं करता हूँ वो ठीक ही होता है, और तुम खुद कर रही हो या फिर? शेजल जो कहती है, मैं केक काट देती हूँ, अपनी जो कहा वो सब करती हूँ, मैं कैंडल भी भूग लूँगी। आहान जो से कहते हैं, अब केक कटने का टाइम ख़त्म हो चुका है शेजल, अब केक खाने का टाइम शुरू है। और ये बोल करके वो शेर को एक झटके में अपनी गोद में उठाते हैं और उसे बेड पर ले जा करके पटक देते हैं। शेजल जहान से कहती है, देखिए मैं अभी बहुत छोटी हूँ उन सब चीज़ों के लिए। आहान जो कहते हैं, तो मुझसे डरना चाहिए था ना, क्यों मेरे अंदर के जानवर को बार बार जगाने की कोशिश करती हो? तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। और फिर वो भी बेड पर आकर चढ़ते हुए शेर को केक दिखाते हुए कहते हैं, केक टेस्ट करना है? शेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना। आहान जो कहते हैं, अब तो खाना पड़ेगा। और ये बोल करके आहान जो केक के ऊपर के स्ट्रॉबेरी को धीरे से हटाते हैं और शेजल के पास ले आते हुए कहते हैं, टेस्ट इट। शेजल जो कहती है, मैं कैसे करूं? आहान ने इस वक्त शेजल के पेट पर अपने हाथों से काफ़ी ज़ोर से प्रेशर दे रखा था, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से उठ भी नहीं पाती। और वहीं आहान उसको स्ट्रॉबेरी दिखा रहे थे। उनके दूसरे हाथ में स्ट्रॉबेरी था जो कि ऊपर की तरफ था, और वो शेजल को बार बार उसे खाने के लिए कह रहे थे। शेजल जो कहती है, मैं कैसे खा सकती हूँ उसे, वो काफ़ी ऊपर है। आहान जो कहते हैं, दैट्स माई ऑर्डर, तुम्हें खाना पड़ेगा। शेजल जो कहती है, ये क्या कोई पनिशमेंट है? आहान जो कहते हैं, पनिशमेंट वो तो तुम्हें बाद में मिलेगी, पहले पनिशमेंट को सहने के लिए कुछ खा पी लो। शेजल जो कहती है, मैं और वो धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश करने लगती है। वहीं आहान जो कहते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट। जैसे ही शेजल अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर उस स्ट्रॉबेरी को पकड़ने की कोशिश करती, आहान उसके हाथ को तुरंत ही पकड़ते हुए कहते हैं, चीटिंग। शेजल जो कहती है, तो मैं कैसे खाऊंगी? आहान जो कहते हैं, बिना अपने हाथ के सपोर्ट के। और फिर वो उसकी तरफ आकर के झुकते हुए कहते हैं, और वैसे भी चीज़ें दांतों से खाई जाती हैं, हाथों से नहीं, सो गेट अप एंड टेक इट। शेजल जो कहती है, मुझे नहीं खाना। आहान जो कहते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ तुम्हें खाना पड़ेगा। शेजल भी आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, और अगर नहीं खाऊंगी तो क्या कर लेंगे? आहान हंसते हुए कहते हैं, क्या कर लूँगा? तुम इस वक्त मेरे नीचे हो, मैं इस वक्त तुम्हारे ऊपर हूँ। पूरे मेंशन में सिर्फ मेरे स्टाफ है, तो तुम्हें कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर लूँगा? ये पूछो मैं क्या नहीं कर सकता। शेजल जी कहती है, आप तो अच्छे बन गए थे और ऐसी बातें भी नहीं करते थे, अब क्या कर रहे मेरे साथ? आहान उससे कहते हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, कम ऑन ईट इट। शेजल हल्का सा फिर से ऊपर की तरफ उठती है और फिर आहान से कहती है, अगर मैं इसे खा लूँगी तो? आहान जो कहते हैं, तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करके छोड़ दूँगा। शेजल जी कहती है, और अगर नहीं खा पाई तो? आहान जो कहते हैं, तो फिर, और ये बोल करके वो एक आई विंक करते हुए कहते हैं, तो फिर खुद को बेड पर सर्व कर देना, बिकॉज आई एम गोना ईट यू। शेजल जो जैसे तैसे करके आहान की बातों को मानते हुए उस स्ट्रॉबेरी को अपने होठों से ऑलमोस्ट पकड़ ही ली थी। और वहीं जैसे ही आहान उसको ज़्यादा उठता हुआ देखते हैं और उसके वेस्ट चेन से धीरे धीरे उसकी कमर पर टिकल करना शुरू कर देते हैं, जिससे शेजल फिर से धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाती है। शेजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मुझे दिक्कत हो रही है, अब मैं नहीं ट्राई कर सकती। आहान जो कहते हैं, ओके देन। आहान तो यही चाहते थे कि शेजल बस स्ट्रॉबेरी को अपने होठों से ना पकड़ पाए, और वहीं अब उन्हें मौका मिल जाता है। वो तुरंत ही शेजल की साड़ी के पल्लू को उसके बदन से साइड करते हुए उसके ऊपर पूरी तरह से लीन होते हुए उस स्ट्रॉबेरी को शेजल के पेट के पास रखते हुए कहते हैं, अब मुझसे सीखो कि स्ट्रॉबेरी कैसे खाते हैं। जैसे ही वो ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी शेजल के पेट पर पड़ती है,
उसकी सांसें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो इधर उधर मचलते हुए कहती है, मत मत करिए प्लीज़। आहान जो कहते हैं, क्यों तुम्हें दिक्कत हो रही है? शेरल जो कहती है, हाँ मुझे गुदगुदी हो रही है। आहान जो कहते हैं, इसे गुदगुदी नहीं कहते। शेरल जो गहरी गहरी सांस भर रही थी, जिससे आहान और ज़्यादा अराउज हो रहे थे। वो उसके नेकबोन से धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ लाते हैं और उसके क्लिविस तक रुकते हुए कहते हैं, मत करो, तुम्हारी सांसें भी मुझे अराउज करती हैं और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। और ये बोल करके उनका एक हाथ जो कि अभी भी श्रेया की गर्दन के पास ही था और उनका होंठ जो कि आकर के अब उसे स्ट्रॉबेरी पर टिक जाता है, जो कि अभी श्रेया के पेट पर रखा हुआ था। आहान जो अपने होठों को धीरे से स्ट्रॉबेरी के पास लेकर जाते हैं। आहान जो स्ट्रॉबेरी की जगह श्रेया को ही अपने टंग से टेस्ट करने लगते हैं, जिससे श्रेया की भी सिसकियाँ धीरे धीरे अब चालू हो जाती हैं। और फाइनली अब आहान के दांतों ने भी उस स्ट्रॉबेरी को पकड़ लिया था और वो धीरे से उस स्ट्रॉबेरी को अपने होठों से ही पकड़े हुए शेरल के चेहरे के पास आ जाते हैं और उसके होठों पर उसे स्ट्रॉबेरी को रखते हुए कहते हैं, नाउ ईट इट। शेरल भी अपने दांतों से उस स्ट्रॉबेरी को पकड़ती है और जल्दी से उसे अपने मुंह के अंदर डाल देती है। आहान को तो लगा था कि वो दोनों शेयर करके खाएंगे, जिसकी वजह से आहान शेरल के गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें पूरा खाने के लिए नहीं बोला था मैंने, मेरा भी हिस्सा खा गई। शेरल जो कहती है, आप ही ने तो बोला खा जाओ, तो खा गई। आहान उसके चेहरे को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे बॉडी को देखकर लगता है कि कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि इतनी छोटी और नाजुक बच्ची हो, कैसे बर्दाश्त करोगे तुम मुझे? शेरल पूरा स्ट्रॉबेरी चबाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। आहान जैसे कहते हैं, मेरा मूड अच्छा है शेरल, इसे प्लीज़ खराब मत करो। शेरल जो कहती है, इसे खराब मूड कहते हैं, अच्छा मूड नहीं कहते, गंदी बात होती है सब करना। आहान जो कहते हैं, मुझे करना है। शेरल जो कहती है, 1 साल का वेट और कर लीजिए प्लीज़। आहान जो कहते हैं, मैं नहीं रुक रहा आज। और ये बोल करके वो पूरी तरह से शेरल की बॉडी के ऊपर अब लेट चुके थे और उसके धीरे धीरे गालों पर अपने होठों को रखते हुए नीचे की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के इतने खूबसूरत मोमेंट को डिस्टर्ब करते हुए आहान के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। शेरल जो आहान को तुरंत ही रोकते हुए कहती है, फ़ोन आ रहा है, जल्दी हटिए, फ़ोन आ रहा है। ये किसको मरने का मन कर रहा है इस वक्त? और ये बोल करके वो जैसे ही फ़ोन की तरफ देखते हैं तो ये यशवीर का कॉल था। आहान जो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में शेरल के ऊपर से हटते हुए कहते हैं, इसको बीवी भी मिल गई है मगर फिर भी इसके मेरा ही दिमाग खाना है। और वो फ़ोन को कान पर लगाते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, क्या है? दूसरी तरफ से यशवीर जो थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर वो आपको काफ़ी टाइम से टेक्स्ट कर रहा था पर आप देखे नहीं, वो कुछ इम्पॉर्टेंट है सर। आहान जो कहते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? और वैसे भी इस वक्त मैं किसी और इम्पॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। और ये बोल करके वो एक बार शेरल को देखते हैं और अपनी आई विंग कर देते हैं। शेरल जो तुरंत ही अपने पल्लू को अपने ऊपर रखती है और तुरंत ही उठ करके बैठ जाती है। यशवीर जो कहता है, सर इट्स रिलेटेड टू योर मॉम। जैसे यशवीर ने अपनी बात को ख़त्म किया था, आहान एकदम से गुस्से से तनतनाते हुए कहते हैं, नो नॉट अगेन। अब ये मत कहना कि फिर से कोई नया नाटक शुरू हो गया है। यशवीर जो कहता है, सॉरी सर पर मैं यहाँ पर बिजी था। और आहान जो कहते हैं, ओह गॉड, मैं और कितना बर्दाश्त करूँ उन्हें। और ये बोल करके वो शेरल की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें मेंशन चलना होगा, चलो। शेरल जो खुश होते हुए कहती है, हाँ चलिए चलिए। और वो अपनी साड़ी को प्रॉपरली ठीक करते हुए आहान के साथ बाहर निकल जाती है। आहान जो फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हैं और अपने कोट को लेकर के शेरल के साथ बाहर निकल आते हैं। शेरल जो कहती है, केक नहीं खाया आपने? आहान जो कहते हैं, परेशान मत करो, मूड ख़राब है मेरा। शेरल जो कहती है, बढ़िया है, वैसे भी जो भी रीज़न है मैं उसको लाख लाख शुक्र देती हूँ। आहान जो कहते हैं, परेशान मत हो, इस काम को ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास ही आऊँगा। आइए जानते हैं और कितना दिन बच पाएगी शेरल आहान से, और आइए जानते हैं आखिर क्या नया मसला हो गया था उनकी मॉम का। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल्टी डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।